सभापति प्रोफेसर पट्टनायक आम समस्त आम समस्त जहाँ आज बहुत दिन है कि ओडिशा देखुचु भारत वर्षर कांग्रेस कमिटर प्रभारी भाव में आम सागर सहयोग कर उत्साह कर कार्य श्रीयुक्त अजय कुमार सिंह एवं प्रसाद रविचंद्रन आम समस्त जहाँ को जानी पूर्वतन सभापति विजय पट्टनायक महोदय जे आम कैबिनेट कमिटी प्रचार कमिटर सदस्य अच्छा अन्य समस्त सदस्य मान जो मैंने आम मैनिफेस्टो कमिटी सदस्य थे प्राय समस्ते ये प्रशांत शतपथी आरंभ कर समस्ते ये उपस्थित अच्छा आम मीडिया सेल श्री विश्वनाथ महांत आम सागर अच्छा आम आपण को जे बहुत पूर्व एथरक आम इस्ताहार जहाँ संपर्क नब कांग्रेस पार्टी ताहा लोक जनइब एवं लोक जनइब लोक भीतर चर्चा हम आलोचना हम एवं से आलोचन लोके बाछिबे किए भल किए मंद किए कौन अतीत एवं प्रतिश्रुति देइथिला कला नहीं किए प्रतिश्रुति देइकरी पछई जाइछि एवं ये आंकर ये प्रतिश्रुतिर केते जोर अच्छी एक चर्चा हम आज आम कही रखू समस्त को आम प्रथम आम इस्ताहार आउ दिन दि दिन पर 3 दिन भितर हूँ निर्वाचन कमिशनर घोषणा करेंगे आम आम इस्ताहार एवं आमर ग्यारंटी आम उभय आपण सामने रखुचु ग्यारंटी पार्ट इस्ताहार मैनिफेस्टोर गोटे अंश एवं ये नीति जाक आप उपस्थापन करूँ एवं आपण जरिया लोकों पाखे पहुँचवाई चेष्टा करूँ आप जानते दिन जहाँ सब रही मु बर्तमान ये जो जहाँ तैयारी करें सभापति को दौची हस्तांतर करुँची एवं मु आशा करी से समस्त सरकार को देवे। गारंटी सर ये गारंटी सर मैनिफेस्टो कर दोनों ही सर ये सर हाँ हो गया ये लीजिए सर क्या हुआ और ऊपर नीचे रखेंगे तो ऊपर बोल कॉपी बहुत है कॉपी तो बहुत है ठीक है मैनिफेस्टो की कॉपीज हैं बस ये है मैनिफेस्टो ये ठीक है सर बाय 1 गेट 1 फ्री है ठीक है मैनिफेस्टो वर्तमान हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी वेसिस इंचार्ज उड़ीसा जो आके मैनिफेस्टो और गारंटी ये दोनों गठन कांग्रेस कमेटी तरफ से डॉक्टर अजय कुमार जी को बधाई देता हूँ और सारा उड़ीसा वासी जो आज चारों तरफ पूरा जाएगा ये मेरे सारे मीडिया भाइयों उसके बाद जो जो है डिटेल्स मैं आपके सामने अभी सुनाऊंगा आपको बताऊंगा जस्ट ए मिनट थैंक यू समस्तों नमस्कार। आज हमने 2 प्रमुख संकल्प या कागज या गारंटीज रिलीज किए हैं। गारंटीज हमारे जो वचन पत्र है जो हमारे एक कहावत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो हमारा जो कमिटमेंट है जो हमने हर स्टेट में किया है, छत्तीसगढ़ में हमने किया, राजस्थान में हमने किया, हिमाचल में हमने किया,
तेलंगाना में हमने किया, कर्नाटका में भी जो है पूरी तरह से हमने जितने भी हमारे गारंटीज थे हमने उसको लागू किया। छोटी सी उदाहरण अगर हम देंगे, कर्नाटका में एक साल के अंदर 10 करोड़ महिला का ट्रिप्स हुआ है, मतलब हर महिला 3-4 बार जो मिनिमम पूरे कर्नाटका के पॉपुलेशन के हर एक महिला ने कम से कम 3 या 4 ट्रिप्स, उससे ज़्यादा 10 ट्रिप्स के आसपास उन्होंने किया। इस गारंटी में लोग बोलेंगे, इस गारंटी में आप कहेंगे कि इसका कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट ना? हाँ, तो कैलकुलेशन पर एक एक आइटम का कैलकुलेशन भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले गारंटी सुनाना चाहता हूं और किस तरह से नवीन बाबू ने पूरा उड़ीसा को किस तरह से ठगा। पहले वाला गारंटी है बोनस, सभी किसान को एमएसपी धान के लिए, पैडी के लिए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। भारत में सबसे कम दाम किसान को अगर दिया जा रहा है तो वो है उड़ीसा में, पूरे इंडिया में सबसे कम, जबकि जो है ये उड़ीसा का सबसे ज़्यादा जो कमाई का स्रोत है वो एग्रीकल्चर है, खेती है। जिस प्रदेश में 95% के आसपास खेती पर निर्भर है, उस प्रदेश में नवीन बाबू ने इतने साल से सिर्फ सस्ता चावल दे करके, वो भी उन्होंने नहीं दिया, सोनिया गांधी जी ने दिया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लोग को गुमराह किया है और कोई दाम नहीं दिया है। तो कांग्रेस का संकल्प है कि हम 3,000 रुपये जो है प्रति क्विंटल पर देंगे। जितने भी किसान लोन है, पहले वाला गारंटी में 3 हिस्सा है, जितने भी किसान लोन है हम उसको माफ करेंगे। हर एक किसान को हम 2,000 का पेंशन देंगे, 2,000 रुपीज पेंशन। दूसरा संकल्प, पहले वाला संकल्प में 3 सब छोटे छोटे बात थे, बड़े बात थे, लेकिन वो किसान के संबंध में, किसान से संबंधित थे। दूसरा 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री सभी के लिए। आप सब लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कर्नाटका में लागू हो चुका है। 5 लाख नौयुवक को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे कि हर एक जिला में जितने भी जो गवर्नमेंट का जो आउटसोर्सिंग है वो सुनिश्चित कर लेंगे कि लोकल लोग का ही एम्प्लॉयमेंट हो। कोई तमिलनाडु से नहीं आएगा, लोकल लोगों का। हर एक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,000 रुपये पर मंथ, और वो भी 3 साल के लिए। महिला लोग के लिए खास तौर से स्मॉल हेल्प ग्रुप, जो नवीन बाबू इतने साल से ठग रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, सबके जो लोन्स हम वेव कर लेंगे। गृह लक्ष्मी योजना सबको 2,000 रुपये, ठीक है, राइट। गृह लक्ष्मी योजना सभी महिला को 2,000 रुपये महीना। छठवा, गैस सिलेंडर 500 रुपये। 7वां संकल्प जो है फ्री ट्रीटमेंट, 25 लाख रुपए तक फ्री ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम करेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सबको 2,000 रुपये प्रति महीना। नाइन्थ प्रॉमिस, 27% ओबीसी रिजर्वेशन और एसबीसी, एक्सट्रीम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड अदर बैकवर्ड कास्ट
दोनों इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड, उनको सरकारी कॉलेजेस में और सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण। उसमें एक सब क्लॉज है कि हम इसके अलावा जब सरकार में आएंगे तो कास्ट सेंसस हम लोग करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम लोग उसको भी करेंगे, लेकिन ये हमारे संकल्प है कि उसको कंप्लीट होने से पहले ये 27% रिजर्वेशन हम करेंगे। 10th जैसे 2 हाथ में 10 उंगलियां हैं, जितने भी लोग 60 लोग के ऊपर, 60 लाख लोग के ऊपर, 60 लाख पीपल, उससे ऊपर वो चिट फंड घोटाला के चलते हुए बर्बाद हुए हैं। 60 लाख लोग। उड़ीसा में ऐसा कोई परिवार नहीं है, गरीब परिवार जिला में, जिसका परिवार बर्बाद नहीं हुआ चिट फंड के चलते। सभी डिपॉजिटर को 6 महीने के अंदर पूरे पैसे वापस करेंगे, क्योंकि ये नवीन पटनायक का सबसे बड़ा स्कैम है। नवीन पटनायक ने अपने दोस्त लोग को, रोजवर्ड हो, शारदा हो, सहारा हो, सब लोग को इतनी बड़ी छूट दी है और अभी तक उनका पैसा वापस नहीं किया। बीजेडी के सब मंत्री लोग इसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर पटनायक। चिट फंड स्कैम। आप बताइएगा कि कोई ईडी सीबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा चिट फंड स्कैम जो उड़ीसा में हुआ, कोई ईडी सीबीआई नहीं, सभी बीजेडी के नीचे। इसलिए 60 लाख लोग जिससे परेशान हैं, जो बर्बाद हो गए, उनके जितने भी जो है जेन्युइन डिपॉजिट थे, हम उनको लौटाएंगे वापस। अब एक एक संकल्प का जो है, अगर आपके पास 2-3 मिनट का समय तो मैं जल्दी से बता दूंगा। एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। ये जो टोटल हमारे जो गारंटीज हैं, सब मिला करके टोटल 47,997 करोड़ का इंपैक्ट है ओवर अ पीरियड। टोटल सब चीज मिला करके ये टोटल एक्सपेंडिचर, यदि हम सरकार के वर्तमान स्कीम को भी अगर देखेंगे, वर्तमान स्कीम, क्योंकि बहुत सारे पेंशन के स्कीम तो अभी भी चल रहा है, बहुत सारे स्कीम जो चल रहे हैं, जो पैसा लीक हो रहा है वो भी चल रहा है, तो उसको माइनस करेंगे। अब एक एक स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल खर्चा, गृह लक्ष्मी सम्मान स्कीम के लिए टोटल खर्चा जो है 17,000 करोड़ है। उचित न्यूनतम मूल्य मिलने के लिए एमएसपी जो है, अगर सही दाम हम धान का दाम देंगे तो उसका टोटल खर्चा है 7,800 करोड़। सबके लिए रोजगार, पूरे उड़ीसा में 9 युवक को रोजगार देने के लिए एक्सक्यूज मी 3,288 करोड़। जीरो एक्सपेंडिचर फॉर ओडिया पीपल ऑन हेल्थ, 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट। टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 8,000 करोड़। आप सोच लीजिएगा कि यदि हमको पूरे उड़ीसा में 25 लाख का हेल्थ गारंटी करना है कि आप कुछ भी हो जाए, ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, हमको सिर्फ सरकार को सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए बस। और पांडियन के दोस्त रोज 8,000 करोड़ का जो है लोहा और क्रोमियम सब लूट करके ले जाता है रोज उड़ीसा से। रोज 8,000 करोड़ से कम नहीं होगा। नवीन बाबू के दोस्त, मोदी जी के दोस्त। और पूरा प्रदेश में हेल्थ गारंटी करने के लिए सिर्फ 8,000 करोड़ चाहिए बस। पूरे साल का खर्चा मान लीजिए, पूरा 4,25,00,000 लोग के लिए, 4,25,00,000 के लिए हमें सिर्फ 8,000 करोड़ है। 8,000 करोड़ तो रोज लूटता है उड़ीसा में। 9 लाख करोड़ का तो आपका माइनिंग स्कैम है। आप सोच लीजिए। चिट फंड घोटाला तो वो तो पैसे हम वसूलेंगे, जितने भी नवीन बाबू के मंत्री से सबका प्रॉपर्टी सीज करके, तो उसमें तो कोई खर्चा ही नहीं होगा। जो संपत्ति जो सीज्ड है उसी का ऑक्शन कर दीजिए ठीक तरीके से, तो वो तो आ ही जाएगा। उसके अलावा सरकार की गारंटी कि हम पैसा लौटाएंगे।
कास्ट सेंसस में किसी तरह से नौकरी रिजर्वेशन में कोई खर्चा नहीं है। आदिवासी देवस्थान संरक्षक कोष, उसका टोटल खर्चा, और ये आदिवासी समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने मैनिफेस्टो में भी गारंटी किया था, उनके जितने भी जो है देव जहां पर वो पूजा करते हैं, जहां पर भी वो पूजा करते हैं, पूरे उड़ीसा में कुछ जगह, हमारा झारखंड में जैसे संताली लोग उसको जहरा स्थान बोलते हैं, उसका संरक्षण के लिए जो है हमारा टोटल खर्चा जो है वो 20 करोड़ का है। सब जगह बाउंड्री हो सकता है। एसएचजी का ऋण मुक्त करना है तो 7,000 करोड़। इंदिरा सहयोग राशि मतलब सभी को जो हम पैसे देंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सबको 4,400 करोड़। और न्याय भागीदारी में हमारा टोटल खर्चा होगा 170 करोड़। तो टोटल कॉस्ट है 47,997। ये है। अगर इसका जो डिटेल, अगर आपको डिटेल भी चाहिए कैसे कैसे होगा, कितने लोग होंगे, 2-3 उदाहरण दे करके मैं खत्म कर लेता हूं। आप देख लीजिए, महिला को जो हम 2,000 रुपए दे रहे हैं, उससे करीब 97 लाख परिवार को बेनिफिट होगा, 1 करोड़ के आसपास। अगर हम सही एमएसपी दे रहे हैं, जो हमने प्रॉमिस के 3,000 रुपए, 92 लाख किसान परिवार को जो फायदा होगा, 92 lakhs people will be benefited. उड़ीसा में ग्रेजुएट जो पास किए हुए जो बच्चे लोग हैं, करीब हमारे आंकड़े के मुताबिक 3,50,000 है। तो यदि हम उनको पैसे भी दे तो आप सोच लीजिएगा कि 3 लाख इंटू पूरे परिवार, कम से कम वो 3 साल का पैसे उसको मिलेगा, तो कम से कम वो नौकरी तो बढ़िया से खोजेगा, टेंशन में तो नहीं आएगा ना, अपना जो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज कर लेगा। अब ये दूसरी बात है कि फालतू चीज़ें मोबाइल में देखेगा तो अफसोस की बात है, लेकिन पैसे से तो मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं होगी, मोटरसाइकिल में तेल भर पाएगा। तो ये ओवरऑल है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में हमारा कैलकुलेशन है कि 1 करोड़ 15 लाख हाउस होल्ड, 1 करोड़ 15 लाख हाउस होल्ड मकान को ये स्कीम लागू होगा, और मैंने उसका जो है कॉस्ट आपको बता दिया है। आदिवासी समाज के लिए जो हम उनका पूजा स्थल के संरक्षण के लिए हमने कह दिया कि वो 20 लाख करोड़ है, और 6 लाख एसएचजी को अगर हम लोन माफ करेंगे, 6 लाख एसएचजी है उड़ीसा में, 6 लाख, 7,000 करोड़ के लोन पर वो मर रहे हैं, तो उसको हम वेव ऑफ कर लेंगे। तो हमारा इतना ही कहना है। लोग बोलेंगे कि पैसा कहां से आएगा, पैसा का तो कैलकुलेशन हमने पहले ही कर दिया। दूसरी बात, उड़ीसा के पास इतना गारंटी देने के बाद भी बहुत ज्यादा और पैसे सरकार के पास। उड़ीसा के पास ये गारंटी देने के लिए क्षमता बहुत है, बट उड़ीसा के पास ये पांड्यन, मोदी, अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी और नवीन बाबू का लूट के लिए पैसे नहीं, इसीलिए स्थिति खराब है। बीजेपी और बीजेडी का जो लूट है, उसके चलते जो है ये स्कीम्स लागू नहीं हो पा रहे। तो उड़ीसा के पास उतना क्षमता है इतने पैसे देने के लिए, पर नवीन बाबू और मोदी जी का जो लालच है या भूख है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो है उड़ीसा के पास पैसे नहीं है, वो असीमित है, अनंत है। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये बहुत ही ईजिली गारंटी को कोई भी संवेदनशील सरकार, जनता की सरकार, समझदार नेता, अगर वो सचमुच में पब्लिक का हित में काम करना चाहते हैं, तो उड़ीसा के पास 40,000 करोड़ बहुत आसानी से अपने बजट में हम लोग उसका व्यवस्था कर सकते हैं। यदि और कोई सवाल है तो बता दीजिए। तो इसके बाद मैं बोल दूं सर? हाँ, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा
शरद जी को कि वो ओडिया में भी उसको बातें को रखें और पूरे डिटेल्स में बताएं। परम आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे पूर्वतन प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति श्रीयुक्त प्रसाद हरिचंदन महोदय, मैनिफेस्टो कमिटी चेयरमैन पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त पंचानन कानूनगो महोदय, कैंपेन कमिटी चेयरमैन सम्मान्य विजय पटनायक महोदय, दिल्ली से आए हुए रेस्पेक्टेड मीनाक्षी देवी जी, खिचपर जी, हमारे पास बैठे हुए यूथ कांग्रेस यासिर मितू जी, NSY यासिर जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उड़ीसा के मीनाक्षी देवी जी, सभा दल की मुखिया अजय कुमार जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे ऑफिसरगण, विधायक, माननीय विधायक जी, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट अमता भाई एवं मंचासीन आमर मैनिफेस्टो कमिटी समस्त कर्मकर्ता वृंद, मीडिया सेल जी आमर चीफ श्रीयुक्त विश्वरंजन महांती जी एवं तांकर टीम, सोशल मीडिया जी आमर चीफ श्रीयुक्त अमेय बाबू एवं तांकर टीम, हमारे AICC को आसीथिबा सम्माननीय श्रीमती बबीता शर्मा जी और सारे मेरे प्रेस मित्रों भाइयों, आपण मान को खाली केवल 2-4 कथा गारंटी उपर कहीदेवा को चाहे। दीर्घ 24 वर्ष है जो नवीन पट्टनायक सरकार बीजेडी एवं बीजेपी 9 वर्ष शासन कला पर नवीन बाबू नेतृत्व में 24 वर्ष शासन रहा आज पर्यंत ओडिशा रे जहाँ किसी करें ना एवं ओडिशा को गोटे तलितलांत राज्य भाव में परिणत कर आज सारा ओडिशावासी आज दुखी एवं ओडिशा को गोटे तलितलांत कर पछुआ राज्य भाव में परिणत कर आज गोटे परिवर्तन स्वर सारा ओडिशा रे चलती एवं यही परिवर्तन जो होगा जाऊँगी यहाँ केवल संभव ओडिशावासी आशीर्वाद एवं आम कांग्रेस कर्मी मान रही सारा ओडिशा 24 वर्ष पर से माने जो गाँव रू आरंभ कर राजधानी पर्यंत समस्त कांग्रेस कर्मी नेतृवृंद एक लड़ाई जो साहस में बाहर से वर्तमान जो 2024 लड़ाई करने को जाऊँ निर्वाचन में सारा ओडिशा जनसाधारण ए माने जो अश्रु पकड़ मुँह आखि जमी अश्रु बाहरी ओडिशावासी ये बीजेडी एवं बीजेपी निर्यातन तार प्रतिवाद 2024 बैलेट द्वारा जवाब देवे ओडिशावासी एवं आशीर्वाद करेंगे कांग्रेस पार्टी को बोली मोर दृढ़ विश्वास। मुझे आपण मान सामने किसी केतरा आमर गारंटी कार्ड रही जोटा आपण मान कहीदेवा चाहे। आज पर्यंत नवीन पट्टनायक सरकार जवाब देते असेंबली पास करते ना 2930 टंका जोटा कांग्रेस करने को जाऊँगी बोनस धानर क्रय मूल्य क्विंटाल प्रति 3000 टंका दिज्व। यहाँ ओडिशा प्रथम थर हम जदि कांग्रेस सरकार आसला तो समस्त कृषि ऋण छाड़ कर घोषणा कर कांग्रेस दल कृषक मान जोटा मासिक पेंशन कहते जोटा आज पर्यंत से माने ना दिल्ली वाला कले ना ओडिशा वाला कले। आज दिल्ली वाला तो चुप होकर बसगले कि ओडिशा रे मध्य चुप होकर पेंशन 2000 टंका देवाई आज कांग्रेस दल घोषणा कर प्रत्येक घरोई उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली जोटा आम छाड़ कर प्रथम दिन जो मुझे से दिन घोषणा कर 5 लाख युवक युवती ओडिशा रे निश्चित भाव में 5 लाख युवक युवती बेकार युवक युवती मान को नियुक्ति दिज्व। आज कांग्रेस ता घोषणा कर सामने बेकारी युवक मान को मासिक भत्ता 3000 टंका लेखाएं दिज्व। समस्त जिला स्वयं सहायक गोष्ठी को ऋण छाड़ कर जो SHG ग्रुप महिला मैंने जिते हैरान हरकत होती ऋण तो 5 लाख योजना कर डिक्लेयर कर दिए बीजेडी सरकार किंतु देला बेलू इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिसेक जो कष्ट पाँच से कही भी पार ना तेणुक आज से SHG ग्रुप मान जो बैंक ऋण नहीं से समस्त ऋण जोटा से अच्छे छाड़ कर गृहलक्ष्मी योजना प्रत्येक घर मुखिया महिला मान को मासिक भत्ता 2000 टंका लेखे दिज्व। प्रति परिवार को मासिक 500 टंका गोटे गोटे सिलेंडर दिज्व। सरकारी कर्मचारी समस्त 25 लाख टंका पर्यंत सरकारी और बेसरकारी चिकित्सालय मागणा चिकित्सा। वर्तमान जो चिकित्सालय अवस्था है
जो जगह को जमी फेरई दौरान से सब हबार प्रश्न उठूना पूरा रेक्टिफाई कर चिंता करमर मैनिफेस्टो कमिटीर चेयरमैन और मेंबर्स एवं आमर जो प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ नेता मैंने बसिक जहाँ निष्पत्ति नहीं आपण मान आगे मुझे रखुच्छी सब वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता और दिव्यांग भत्ता मासिक 2000 टंका देव जोटा 500 टंका थिला एवं ये जोटा 1000 टंका लेखा देव घोषणा कर ना को मात्र केवे कालिया योजना कर बंद कर दूसरी तो केवे विजु युव बाहिनी करके बंद कर दूँ से सब हबार प्रश्न उठूना एवं जोटा अच्छे से 2000 टंका लेखाएं वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता और दिव्यांग भत्ता मासिक दि जाए राज्य में जातिभित्तिक सामाजिक और आर्थिक सर्वे पूर्व तुरंत शिक्षानुष्ठान और चाकरी क्षेत्र में पछुआ वर्ग 27% संरक्षण व्यवस्था करा चिट फंड द्वारा प्रभावित होता कर्मचारी मान को 6 मास मध्य टंका फेरस्त करा यार पर जो जोटा दाबी जाक रही सारा ओडिशा रे आज पर 18 तारीख दिन प्रत्येक हेडक्वार्टर रे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे आमर ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट 35-30टा जिले में आमर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मान जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एवं स्थानीय जोटा दाबी भी रही से जिलार तांको जोटा लेकुना रही से जिलार जो दाबी रही से दाबी मान को आग को सेटा आमर ये जो मैनिफेस्टो होती से लोकाल ये मैनिफेस्टो सहित से तांकर एरियार जो दाबी अच्छी से दाबी मान को से संयुक्त करा विधानसभा निर्वाचन मणि प्रसंग आधारित सहर घोषणा कर इस्ताहार घोषणा करा आम से स्थानीय प्रसंगर इस्ताहार को कार्यकारी करने प्रतिबद्ध तेणुक आपण मान को सूचय देवा चाहे यही प्रकार भाव में जो नवीन पट्टनायक अणओडिया लोक को आनिक मिस्टर पांडियन को आनिक ये रखी सियाड़ू आनिक रेलवे मंत्री कर अश्विनी बाबू को सीधा सलख भाव में भोट देकर जययुक्त करेंगे एमाने जो बीजेडी एवं बीजेपी दुई जन मिसिक जोटा माने पॉलिटिकल नाच जोटा कहते राजनैतिक नग्न नाच जो ओडिशावासी को देखते तार प्रतिवाद रे निश्चित भाव में ओडिशावासी बदला नेबे या केबे भी से माने बर्दाश्त कर पारे बीजेडी बीजेपी ना पांडियन राज चलने देंगे ना जंगल राज चलने देंगे ना चलेगा यहाँ का नवीन पटनायक का राज ना चलेगा बाहर लोगों का राज चलेगा तो सिर्फ उड़िया का राज ओडिशा में उड़िया लोगों का राज जो डॉक्टर अजय कुमार पहले दिन से बोले थे अरे हमने तो पहले दिन से वो आगे तो शादी विवाह करवा दिए थे बीजेडी बीजेपी को आजकल में घोषणा होने वाला है देखिए दोनों मिलकर रहेंगे और दोनों चुनाव लड़ेंगे जब अपोजिशन और सरकार मिल जाते हैं तो फिर क्या रहा बाकी ये सब लूटने के लिए उड़ीसा का खजाना लूटने के लिए कांग्रेस का ग्रोथ देख के देखते हैं कांग्रेस सरकार बना देगा तो लूटने के लिए मौका नहीं मिलेगा इसलिए जो खनिज खनाज है जो जंगल की संपत्ति है जो जमीन है ये सब लूटने के लिए इनका जो संबंध है ये दोनों मिल के लड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं हम पूरा तैयार हैं लड़ने के लिए और ये भी आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले जो लड़ाई होगा ये लड़ाई है उड़ियावासी के लिए उड़ीसा के लिए और जरूर उड़ीसावासी का आशीर्वाद कांग्रेस पर रहेगा और सरकार यहाँ बनेगा और देश में उधर भी जरूर हम 8-10 MP जीत के जाएंगे यहाँ से भेजेंगे राहुल जी हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे